वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों, कल ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी करा जिसमें 2250 पदों के बारे में मात्र उल्लेख है। हालांकि यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है, लेकिन जो कंफर्मेशन यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने दिया है वो सिर्फ 2250 पदों का है, जिसमें 250 पद यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के हैं, बाकी कांस्टेबल के हैं। तो दोस्तों, कल एनडीटीवी इंडिया के ब्लॉग पर यहाँ पर एक न्यूज़ भी पब्लिश हुई जिसमें अनुपम ने मिलकर यहाँ पर 3 लाख रेलवे के पदों पर भर्ती के बारे में रेलवे की नई चेयरमैन से बात की है। तो साथियों, तमाम बातों पर वीडियो में डिस्कशन करेंगे, साथ ही देखेंगे कि कब तक वैकेंसी आने की संभावना है। इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि 3 लाख पदों पर भर्ती अभियान स्टार्ट हो चुका है और रेलवे अध्यक्ष का यहाँ पर जवाब भी आ चुका है। एलपी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर चीज़ें एकदम फेयर तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए ताकि आप तक ये चीज़ें टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर खबर को मैंने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया का ब्लॉग यहाँ पर ओपन है, जिसमें यहाँ पर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर अनुपम ने उठाया खाली बड़े पदों का मुद्दा, नए साल में नई भर्ती के आसार। अनुपम दोस्तों बेरोजगारों के साथ काम करने वाले, उनके लिए मुद्दे उठाने वाले एक व्यक्ति है जो आए दिन खबर में रहते हैं। बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले अनुपम देश भर के युवाओं को मजबूत पहचान बन चुके हैं और अनुपम ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर सिस्टम पहुंचने वाली महिला होने के नाते भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। जया वर्मा सिन्हा अभी रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन नियुक्त हुई है, पहली महिला अध्यक्षा बनी है। दोस्तों, यहाँ पर ये जया वर्मा जी है दोस्तों, जो यहाँ पर अभी नई चेयरमैन बनी है। हो सकता है इनके आने पर नई चीज़ें आई, यहाँ पर बदलाव हो। खास बातें यहाँ पर हुई दोस्तों, नए साल में नई भर्ती के आसार है। भारतीय रेलवे में सुरक्षा यानी सेफ्टी कैटेगरी के 1,77,000 पद रिक्त है और नए साल में भर्ती लाने की यहाँ पर इन्होंने मांग की है। उसके बाद में दोस्तों, इनके आगे बढ़ने से युवतियों को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारतीय रेलवे में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद रिक्त है, बातें हो चुकी है। 2019 के बाद से अभी तक भर्ती नहीं हुई है। एक खबर यहाँ पर यह भी देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने कहा है कि युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम ने कहा है कि कुछ महीने पहले ही ओडिशा के बालासोर में दिल दहला देने की घटना हुई, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई। रेलवे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और अपने राहत बचाव कार्यों में बखूबी निभाया और लेकिन इस पर्याप्त तो चर्चा नहीं हुई कि भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद रिक्त हैं। आए दिन जो रेलवे में जो हादसे हो रहे दोस्तों, इसका एक प्रमुख कारण यहाँ पर वैकेंसी भी है, क्योंकि यहाँ पर इनसे ज़्यादा ड्यूटी कराई जा रही है। जो हमारे लोको पायलट वगैरह हैं, इनसे काफ़ी टाइम तक ओवरनाइट ड्यूटी कराई जाती है, जो कि यहाँ पर इनके लिए मेडिकली खतरे की घंटी है। तो जून 2023 में आरटीआई के जवाब में भी पता चला है कि रेलवे में 2,74,000 पद खाली है। पहले दिसंबर 2022 में रेल मंत्री ने जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने जानकारी भी दी थी कि 3,12,000 पद रिक्त है। तो हो सकता है इन आंकड़ों में आज की तारीख में और कुछ बदलाव हो चुका होगा, क्योंकि 42,000 के आसपास लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में पदों पर जिम्मेदार रेल कर्मी का न होना गंभीर चिंता का विषय है। तो इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। साथ ही बताया कि 2019 के बाद सरकार द्वारा कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। इतने भारी संख्या में रेलवे जैसे अहम विभाग में रिक्तियाँ मार्च 2019 के बाद से सरकार द्वारा कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियों की 5 साल होने को है। उस वक्त तत्कालीन मंत्री ने चुनाव से ठीक पहले वादा किया था कि रेलवे के जरिए अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि वादे के उलट नई सरकार में कोई भर्ती ही नहीं निकाली गई। इसका खामियाजा सिर्फ बेरोजगार युवा ही नहीं, रेलवे की गुणवत्ता, सुरक्षा और कार्यप्रणाली को भी भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, पिछली सरकार में यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर ग्रुप डी में और एनटीपीसी में कुल मिला के 1,30,000 के आसपास पद निकाले गए थे, जिसकी भर्ती यहाँ पर अब 2024 आते आते ज्वाइनिंग हुई है पूरी। अब जाकर 2024 के आने लगा है, तब जाकर यहाँ पर पूरी ज्वाइनिंग हुई है। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम लग गया था उस भर्ती को और उन्होंने वादा किया था कि हम 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 2 लाख के आसपास भी पद यहाँ पर नहीं भरे गए और वो भी यहाँ पर पुरानी भर्ती है 2019 की, यानी कि पुरानी सरकार की। नई सरकार में
कोई भर्ती नहीं आई यहाँ पर और सरकार का कार्यकाल यहाँ पर 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी संभावना है साथियों कि अब वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके पहले यहाँ पर वैकेंसी भारत में निकाली जाती है रेलवे द्वारा। तो ये जो वैकेंसी आई काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर 2 से 3 लाख के बीच में आपके सामने वैकेंसी दिखेगी, जिसमें यहाँ पर आपके बात करें एलपी की, बात करें जेई टेक्नीशियन, यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी बम्पर आने वाली है। तो आप इस वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने तो विभागीय नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया है यहाँ पर, जिसे आपने देख लिया होगा, हमारे चैनल पर वीडियो भी प्रकाशित है। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। यहाँ पर और देख लेते हैं आगे क्या बात हुई है। नए साल में भर्ती लाने की मांग इन्होंने की है। अनुपम ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को कहा है कि यदि रेलवे अपनी भर्तियों में मॉडल एग्जाम कोड लागू करके विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 9 महीने में पूरी कर लेता है तो सभी विभागों के लिए भी एक नज़ीर बनेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रेलवे खुद कभी नज़ीर नहीं बना है आज तक, यह सिर्फ दूसरों के भरोसे ही चला है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है। रिक्त पड़े 2,74,000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। भर्ती प्रक्रिया में मॉडल कोड 9 महीने के अंदर विज्ञापन तय, सभी चरण पूरे हो। रेलवे में नियमित कार्यों से संबंधित नौकरियों को ठेके पर देना या आउटसोर्स करना बंद किया जाए, यह भी संभव नहीं लगता। इंजीनियरिंग छात्रों के पदों में कटौती न हो, अभियंत्रण पदों पर तकनीकी छात्रों को ही अवसर मिले। यहाँ पर ऐसा होता है दूसरों नॉन टेक्निकल बंदों को नौकरी दे दी जाती है, तो यह थोड़ा सा गलत है रेलवे के हिसाब से भी और उन इंजीनियरिंग छात्रों के हिसाब से भी। तो यहाँ पर रेलवे को इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एलपी टेक्नीशियन, जेई, एसएससी जैसे सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पदों को युद्ध स्तर पर भरा जाए। करीब 5 साल में भर्ती न निकलने के कारण जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर गए उनके लिए नई भर्ती में 3 साल ऊपर की छूट मिले। एसएससी और यूपीएससी और आईबीपीएस की तरह रेलवे के पास भी वार्षिक भर्ती कैलेंडर हो जिसमें सख्ती से पालन किया जाए। हालांकि इन्होंने सिर्फ वादे किए, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यह भारत के करोड़ों लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर रेलवे में डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी टाइम से यहाँ पर लगातार खबरें भी आ रही है कि यहाँ पर रेलवे में अब वैकेंसी आने वाली है। और मैं आपको यहाँ पर संभावना बता रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर हमारे जो यहाँ जनवरी माह है इसमें वैकेंसी आ सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में लोकसभा चुनाव का माहौल तो तैयार हो ही चुका है। फिर फरवरी और मार्च में यहाँ पर लगभग संभावना है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, तो इतनी बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देश में माहौल बनाने का इनको मौका मिलेगा। फिर ये कहेंगे कि हमने इतने लोगों को नौकरियाँ दी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई खबर के साथ में। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो ताकि आगे भी हम आप तक खबरें पहुंचाते रहे और रेलवे की तैयारी से संबंधित सभी तमाम चीज़ें यहाँ पर रेलवे से लेकर अपडेट यहाँ पर आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।